बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, मनुष्य को 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ माना गया है, किंतु यह सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम होते हुए भी अज्ञानता के कारण अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के घेरे में आकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है और पशु तुल्य कर्म कर रहा है। पशु योनियां केवल भोगता है, वे अपने किए हुए कर्म को भोग रहे हैं, किंतु मनुष्य को ईश्वर ने भोक्ता होने के साथ कर्तापन का भी अधिकार दिया है। मनुष्य जो भी कर्म करता चाहे कर सकता है। पशु योनियां अपने खाने पीने और जीवन निर्वाह की इतनी चिंता नहीं करती जितनी कि मनुष्य इतना श्रेष्ठ और उत्तम होते हुए भी लोभ के वश में आकर करता है। सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं, इस क्षण भंगुर जीवन का तो पल भर का भी भरोसा नहीं, किंतु मनुष्य सैकड़ों वर्षों के लिए सामान इकट्ठा करने की चिंता में लगा रहता है। इसी चिंता में अपने असली काम को भूल गया है, जबकि इसके जीवन निर्वाह के सब सामान कुदरत ने पहले से ही पैदा कर दिए हैं। मनुष्य को चाहिए था कि मालिक की बंदगी की फिक्र करता, किंतु दुनिया के झूठे पदार्थों को इकट्ठा करने की फिक्र में यह उस परम पिता परमात्मा को ही भूल गया है, जिसने ये सब सामान इसके जीवन निर्वाह हेतु पैदा किए हैं। खुदा को भूल गए लोग फिक्र रोजी में, ख्याले रिज़्क़ है राज़िक़ का ख्याल ही नहीं। संत सत्पुरुष ही जीव को चेताते हैं और जिस काम को करने के लिए यह जन्म मिला है उस लक्ष्य की ओर अग्रसर करते हैं। मनुष्य जन्म की विशेषता और श्रेष्ठता तो तभी है जब मनुष्य भोग योनियों से श्रेष्ठतर कर्म करे, क्योंकि मनुष्य जन्म श्रेष्ठ कर्म करने के लिए ही तो मिला है। सत्पुरुषों का कथन है, निंद्रा भोजन भोग भय ये पशु पुरुष समान, नरन ज्ञान निज अधिकता ज्ञान बिना पशु जान। शरीर के सुख आराम, निंद्रा सुख भोग, परिवार का पालन पोषण, नींद और भय, ये सब काम मनुष्य और पशु योनियां समान रूप से करते हैं। निज स्वरूप की पहचान और आत्मज्ञान की प्राप्ति कर अपनी विछड़ी आत्मा को परमात्मा से मिलाना, यह मनुष्य जन्म की विशेषता है और श्रेष्ठता है। जब सौभाग्य से संत सत्पुरुषों की संगति मिलती है, तब जीव को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है एवं जीव निज स्वरूप की पहचान कर परमात्मा से मिलने का प्रयत्न करता है। यही मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। सद्गुरु अपने सेवकों को जो उपदेश देकर आचरण के लिए फरमाते हैं, वह निश्चय ही उसके लिए लाभदायक होता है। यही ठीक है, मन इन बातों को पसंद नहीं करता। भजन, अभ्यास, सत्संग व सेवा ये मन के विरुद्ध कार्य हैं, लेकिन सद्गुरु जीव के हित की सोचते हैं। जीव के दिल में जन्म जन्मांतरों से मलिन वासनाएं भरी पड़ी हैं और जीव को इसका ज्ञान नहीं है। यही वासना ही दुख का कारण है। 84 लाख योनियों का बीज वासना ही है। इन वासनाओं को तभी समाप्त किया जा सकता है जब क्रियामान कर्म श्रेष्ठ किए जावे,
सद्गुरु ही जीव से निष्काम कर्म करा सकते हैं और वासनाओं के बीज को समाप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार कोई भी अनाज आग की भट्टी में भून दिया जाए तब वह उग नहीं सकता, इसी तरह से भजन अभ्यास, सत्संग, सेवा वह नम्रता से जीव के हृदय में जब सद्गुरु के प्रेम की अग्नि पैदा हो जाती है तब इस प्रेम की अग्नि से विषय वासनाओं का बीज जल जाता है। इसलिए सद्गुरु जीव को जितने भी उपाय बताते हैं सबका अर्थ यह होता है कि जीव के हृदय में प्रेम ही जागृत हो। वैसे ही यह नियम होता है कि लोहे को लोहा काटता है। संसार के मोह को सद्गुरु के प्रेम से समाप्त किया जा सकता है। मन पंछी तब लागे उड़े, विषय वासना माही, प्रेम बाज की झपट में जब लगी आयो नाही। परम संत श्री कबीर साहिब जी कह रहे हैं, सद्गुरु का प्रेम दिल में आने से मन की शक्ति क्षीण पड़ जाती है। इसलिए सद्गुरु के प्रेम को सब साधनों से उत्तम व श्रेष्ठतम माना गया है। इसी सच्चे प्रेम से जीवात्मा परमात्मा से एक रूप हो जाती है। यही मनुष्य जन्म की सिद्धि है। वेदांत के केवल चर्चा करते रहना और उसे अपने आचरण में न उतारना यह हमें प्रिय नहीं है। हमारे मत में तो वेदांत के अद्वैत भाव को अपने दैनिक नियमों में स्थान देना चाहिए। कथनी की सुंदरता करने में प्रकट हुआ करती है। यही संत सत्पुरुषों का सिद्धांत है। हर एक मनुष्य के मस्तिष्क में ईश्वरीय ज्ञान को विद्वान है, किंतु संसार की आसक्ति के कारण वह ऐसे आच्छादित हो गया है जैसे धुएं से आग। यदि यह आवरण न होता तो अब ज्ञान हमारे कार्य व्यवहार में बड़ा सहायक होता। मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए रह नहीं सकता, परंतु कर्म श्रेष्ठ वह है जो ज्ञान पूर्वक किया जाए। इन दोनों का एक साथ रहना मानव को सच्चे अर्थों में मनुष्य बनाता है। केवल शुष्क ज्ञान की चर्चा करते रहना लाभदायक नहीं है और ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त किए बिना जो कर्म किए जाते हैं वे कथन के कारण होंगे, वे बंधन के कारण होंगे। सर्वश्रेष्ठ कर्म उसे ही कहा जाता है जिसके द्वारा ईश्वर की प्राप्ति हो। परमार्थ की सफलता केवल वाणी के द्वारा ज्ञान भरी बातों के कहने से नहीं मिला करती। ज्ञान के साथ यदि भक्ति के साधन नहीं अपनाए जाते तो मानो जीव एक ऐसा पक्षी की तरह है जिसका एक ही पंख हो। भक्ति भावनाओं से ओत-प्रोत ज्ञान एक ऐसा हंस है जो दोनों पंखों को फड़फड़ाता हुआ आकाश मार्ग से सीधा निकलकर निज धाम में जा पहुंचता है। यही परम धाम की परमहंस संत सत्पुरुषों का निज स्थान होता है। इसलिए गुरुमुखों का यही कर्तव्य है कि जीवन को सत्पुरुषों के आदेश अनुसार आचरण में एवं कर्तव्य निष्ठ बनाए ताकि ध्येय को प्राप्त कर सके। इसी को आचरण में वेदांत कहते हैं। सत्वस्तु भीतर है, उसका संग करना ही मानव जन्म का परम ध्येय है। सत्वस्तु क्या है? आत्म सत है, जो आत्मा को परमात्मा से मिलावे वह वस्तु सत्संग है। यह सत वस्तु मनुष्य के अपने अंदर है।
क्योंकि मनुष्य स्वयं सत एवं चेतन है और उस सच्चिदानंद घन परमात्मा का अंश है। सतचित आनंद से विछुड़कर सत का ज्ञान न होने से केवल चित्त चेतन ही अपने आप को समझ बैठा है। यह चेतनता केवल मानव जन्म को पा लेने से नहीं, विवेक और बुद्धि मिल गई तो चेतन बन गया। चेतन का वास्तविक अर्थ है वह चैतन्यता कि अपने आप को जाने की मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा असली उद्देश्य क्या है। यह प्रथम शब्द सत तथा अंतिम शब्द आनंद को भूलकर केवल मध्य के शब्द चित्त को अपना स्वरूप समझता है। केवल बुद्धि विवेक से कार्य लेना ही चेतनता नहीं है। बुद्धि तो असत्यता के विषय में भी सोच सकती है। मध्य के शब्द चित्त को अपना रूप समझते हुए जीव मझधार में फंस गया है। अब हुआ है क्या, जीव परमात्मा से बिछुड़कर जीवात्मा बना है, आत्मा को भुलाकर केवल जीव बन गया है। कितनी बड़ी भूल है कि अन्य पशु योनियों भी जीव कहलाती है और मनुष्य भी स्वयं भी जीव समझा बैठा है। अपने स्वरूप की पहचान करने के लिए ही सत्पुरुषों की संगति की आवश्यकता है। सत्संग अर्थात संतों का संग, सत्पुरुषों का संग करने से ही अनुभव होता है कि बाहरी दुनिया क्या है और आंतरिक जगत क्या है। जो दिव्य ज्योति मनुष्य के अंदर विद्वान है उन्हें सूर्य, चंद्रमा, तारागण आदि रूपों में बाहर प्रकट किया गया है। जीव बनने के कारण इसे अपनी शक्ति भूल चुकी है तथा वह सांसारिक विमोहक दृश्य को ही अपना समझ बैठा है। सत्पुरुषों का यह ज्ञान देते हैं कि जो कुछ बाहर की रचना है उससे भी असंख्य गुण अधिक दृश्य अंदर विद्वान है। यह बाहरी दृश्य अंदर के दृश्यों की परछाई मात्र है। जब तक कि आंतरिक ज्योति को देखने की ओर ध्यान नहीं जाता तब तक दुनिया के दृश्य अत्यंत लुभावने और आकर्षक लगते हैं। जब आत्म ज्योति की ओर ध्यान गया तो बाहरी दुनिया के आकर्षक दृश्यों का रंग फीका तथा तुच्छ नजर आने लगा। यही है सत असत का विचार जो सत्पुरुषों की संगति से ही ज्ञात होता है। गुरुमुखो।